भाभी जी। भरभूति जी आप। बस भाभी जी यहाँ से गुजर रहा था, आपकी मीठी मीठी आवाज कानों में पड़ी, कदम खुद ब खुद खींचे चले आए। लेकिन ये आपकी आवाज में एक भौचक्कापना था। वो का है ना, ये लड्डू के भैया भी बड़े अजीब इंसान हैं। आपने जानने में बहुत देर कर दी उनको। का बोले? नहीं कुछ नहीं, क्या कर दिया उन्होंने अब? देखिए ना, पहले हमसे खाने के लिए पराठे के साथ दही मंगवाए और खुद ही चुपके से किसी से यहाँ दही रखवा दिए। ये दही लड्डू के भैया ने नहीं रखवाई है, ये किसी और ने रखी है यहाँ पे। हाय दैया, किसी और ने? किसने? वेल, होगा कोई आपका हमदर्द। हाय दैया, हमको पता है लड्डू के भैया के अलावा हमारा हमदर्द कौन हो सकता है? वो हमदर्द नहीं, वो सरदर्द है। का बोले? सरदर्द, मुझे बहुत सरदर्द हो रहा है सुबह से, आई डोंट नो। अच्छा, आप कुछ कह रही थी? हाँ, हम ये कह रहे थे कि वैसे लड्डू के भैया दिखाते नहीं है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हम अभी उनको दही दे के आते हैं। भाभी जी भी कितनी मासूम है, इनके घर की रोशनी के लिए हम अपना घर जलाए पड़े हैं। हाँ, और ये उसका क्रेडिट लड्डू के भैया को दे रही हैं। खैर, हम भी बड़े बेशर्म आशिक हैं। भाभी जी के घर की रोशनी के लिए हम अपना घर बदस्तूर जलाना जारी रखेंगे। भरभूति जी, कैसे चल रहा है? बस भाभी जी, गाय को चारा डाल रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्रेडिट एक बैल खा रहा है। भैया, आपने गाय पाली है का? वेल, यस, गाय पालने की कोशिश कर रहा हूं भाभी जी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो गाय दिन रात उस बैल की माला जपती रहती है। ये का कोई चमत्कारी गाय है का? छाने दीजिए भाभी जी। भाभी जी, आप ये अंगूठी देखिए, ये कैसी लगी आपको? अच्छी है ना? हाँ, बहुत 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 बढ़िया है। जरा छू के देखिए ना प्लीज। ये का आपकी मैरिज बरसी की अंगूठी है? भाभी जी, मैरिज एनिवर्सरी। हाँ, सही पकड़े हैं। अभी देखिए ना, छू के देखिए ना प्लीज। अब बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ दैया, अब हमको बहुत काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, हम जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। भाभी जी, आप कपड़े धोने जाइए और मैं आपके दिल से लड्डू के भैया का यकीन धोता हूँ। हेलो मिस्टर, हाउ डू डू? हाय दैया। भाभी जी, क्या हुआ? What happened? ये क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपका हदैया सुना, तो मैंने कहा भाभी जी को हेलो कर दूं। एक्चुअली मैं यहाँ से इसलिए घूम रहा था कि वो मेरी जो अंगूठी थी ना, वो कुछ खो सी गई है। वही दिखाई थी मैंने आपको ना, इस पे ऊपर वो डायमंड लगा था। हाँ, वो कहीं गुम हो गई है। आई डोंट नो, आई रियली कांट। एनीवे हम हाय दैया इसलिए बोले कि देखिए ना, फिर से कोई हमारे रसोई में थैली रख के गया। होगा कोई आपका वेल विशर, खोल के देखिए, सब्जी वगैरह होगी, घर का सामान वामान देखिए। हाँ, हमको पता है, हम जानते हैं। क्या हुआ भाभी जी? ये शराब कौन यहाँ पे रख के गया? लड्डू के भैया होंगे, वही रखते आ रहे हैं 3-4 दिनों से। तो नहीं, लड्डू के भैया ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते। हाय दैया, क्या हुआ? ये देखो, ये अंगूठी उसी का है जिसने ये घटिया हरकत किया है। इस शराब यहाँ पे रखा है। हाँ, भरभूति जी, ये देखिए, ये आप जैसा ही अंगूठी है। नहीं, मेरी जैसी है, लेकिन मेरी वाली नहीं। मुझे याद आ गया, मेरी अंगूठी जो है ना, जब मैं हाथ धो रहा था ना, तो मैंने वॉश बेसिन में रख दी थी, तो वहीं रह गई है। इट्स एट होम, घर पे है वो, घर पे। आप रख लीजिए इसे। नहीं नहीं, ये सोने का अंगूठी है। अम्मा जी कहती है मिला हुआ सोना मनहूस होता है। ये लीजिए, ये आप किसी गरीब को दे दीजिए, और ये भी नाली में फेंक दीजिए। पता नहीं कोई बदतमीज आदमी यहाँ छोड़ के चला गया, अब हमको लाना पड़ेगा। हम शराब छू लिए, कौन मनहूस आदमी है पता नहीं। छी, राम 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 राम। अपने भुटवा को आखन से लगाता का है, एक ठो बार हमरी तरफ ताक
थोड़ा जाता का है। वाह भाभी जी वाह, क्या कहा है आपने हा? अपने फुटवा को आंखन से लगाता कहा है, एक ठो बार हमारी तरफ तक तोरा जाता कहा है। हम तो ताकते रहते हैं आपकी तरफ, बस आप ही नहीं देखती हमारी तरफ। क्या बोले? मैंने कहा ये शेर आपने लिखा है? नहीं नहीं, ई शेर हमरा नहीं है। ई शेर भोजपुरी के मशहूर शायर कमीन जलीलपुरी जी का है। आप बड़े कमीन और जलील किस्म के होंगे, आई एम श्योर। क्या बोले? मैंने कहा अच्छे शायर हैं, वह अच्छा लिखते हैं, अच्छा कहते हैं, बहुत नाइस। बहुत बढ़िया लिखते हैं। भाभी माँ, मैथ सब्जेक्ट बहुत कठिन है, क्या करूँ? है दया। अबे तू कहां से कूद पड़ा बीच में? और लड्डू का हुआ का? भाभी माँ, इस मैथ्स ने हमें परेशान करके रखा हुआ है। हम कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, फिर भी एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। है दया। ये सच है भाभी माँ, अगर इस बार हमारा ट्यूशन नहीं लगाया तो हम मैथ्स में लुढ़क जाएंगे। है दया, ये हमसे कौनो बर्दाश्त नहीं होगा। तो जाके अपने भैया को बोलना, फोन कर, लगा फोन उनको और बोल उनको। कितनी बार बोले हैं, सुबह भी बोले कि ट्यूशन टीचर ले आएंगे। तो दोबारा फोन लगा, तिबारा फोन लगा फोन। हम उनको फोन करते हैं, पर जब भी हम उनको फोन करते हैं वो फोन काट देते हैं। नहीं नहीं लड्डू, अगर तुम फेल हो गए ना तो हमको बहुत बुरा लगेगा। भाभी जी, जहां तक दुख का सवाल है, मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, बाय गॉड। जान नहीं चाहिए, ट्यूशन टीचर चाहिए। हाँ। भाभी जी समझिए कि आपको ट्यूशन टीचर मिल गया। है दया, कहाँ मिल गया? यही मिल गया, आपके सामने मिल गया, ये देखिए विभूति नारायण। है दया, आप लड्डू को पढ़ाएंगे? हाँ भाभी जी, हम लड्डू को सिखाएंगे। थैंक यू भैया। हाँ भरभूति जी, अगर लड्डू पास हो गया ना तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। सच? क्या क्या गिफ्ट देंगी आप? वो तो हम बाद में बताएंगे। भाभी जी, आपके गिफ्ट के लिए तो हम जी जान लगा देंगे। भाभी जी घर पर हैं? जैसे तैसे चैप्टर नंबर 5 रेडी किया, दिमाग हिल गया भाई को। भाभी जी घर पर हैं? हाँ आ रहे भरभूति जी, आ रहे हैं। क्या बात है, आप आ गए? हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप हमारा इंतजार कर रही थी। हाँ, भाभी लड्डू के लिए। जी, या। लड्डू लड्डू, देखो तुम्हारे मास्टर जी आए हैं। आओ बैठो बैठो। अब ऐसे क्या देख रहा है बे? संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? हम तुम्हारे टीचर हैं, पैर छुओ हमरे। हाँ लड्डू, भरभूति जी सही कह रहे हैं, पैर छुओ, तुम्हारे गुरु हैं। खुश रहे बेटा, चल चल बैठ। अच्छा अब हम चलते हैं। भाभी जी आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए ना प्लीज। आप हमें पढ़ाने आए हैं कि भाभी माँ को पढ़ाने आए हैं? भाभी जी को इसलिए हम यहाँ बैठा रहे हैं कि ताकि तुम शरारत न कर सको। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो लड्डू, कोई शरारत नहीं करोगे भैया के साथ। भाभी जी आप हमें भैया बोल रही हैं? हम लड्डू की तरफ से बोले ना। अच्छा ठीक है, फिर भी भैया देखिए। एनीवे, बेटा खोलो, चलो चैप्टर नंबर 5 चलो। 1 से लेके 5 तक हम खुद कर दिए हैं। इस लड्डू के बच्चे ने तो मेरी सारी मेहनत गुड़गोबर कर दी। क्या गुड़गोबर कर दिया भैया? कुछ नहीं, मैं क्या कह रहा था कि 5 नंबर चैप्टर दोबारा फिर रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलो। मैंने चैप्टर नंबर 5 को पूरे 5 बार रिवाइज किया है। अब चैप्टर नंबर 6 पढ़ाइए। एक बार देख लेते हैं, तुमने कोई गलती तो नहीं की है? कुछ गलती नहीं है, हम खुद देखे। आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ाइए। तुम्हारी 6 पे सुई क्यों अटक गई है बे? हैं? अच्छा तुम अपने को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, तो ठीक है, हमारे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारे भैया को 500 रुपए दिए और उस 500 रुपए में से तुम्हारे भैया ने तुम्हें 210 रुपए दिए। अब बताओ कि भैया के पास कितने पैसे बचे?
490 बचे। हाय दैया, हमरे बच्चा, हमरे जिगर का टुकड़ा, हमरे लड्डू, क्या बात है। गलत जवाब। क्या कह रहे हैं? अगर तुम्हारे भैया के पास 500 रुपए हैं और उसमें से उन्होंने तुम्हें 210 दे दिए तो उनके पास 490 कैसे बचे? बताओ मुझे। आप मेरे भैया को जानते नहीं है, वो मुझे 10 से ज्यादा कभी नहीं देते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही पकड़े हैं, हमरे बच्चा, हमरे जिगर का टुकड़ा, हमरे लाल। भैया, अभी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। पूछो पूछो पूछो। What is A plus B plus B plus B plus 80 plus 90 is equal to 100?